हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के बारे में। इसका मोस्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। और इसके आंसर में सबसे पहले इसका गोलीय दर्पण के बारे में बताना हमें। गोलीय दर्पण, पहले हम इसके गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे ये कितने प्रकार का होता है, फिर बताएंगे कि ये मतलब इसके प्रकार क्या क्या हैं। इसके मतलब प्रकार जो बताएंगे उसमें एग्जाम्पल भी है इसका डायग्राम बना के। अब गोलीय दर्पण में है, इसकी डेफिनेशन है ऐसे दर्पण। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, या तो गोलीय इस टाइप से होएगा या गोलीय इस टाइप से होएगा। परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो मैं आपको लिखता हूँ ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया गोलीय दर्पण कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। आगे लिखोगे आप गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण। नाम में आप कोई सा भी ये पहले लिख दो या ये पहले लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसके पहले के बारे में लिखेंगे हम, तो इसका हेडिंग बना देंगे उत्तल दर्पण। अब इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे दर्पण, ये तो हो गया कि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब उत्तल में है, उत्तल दर्पण आपको बता दो, उत्तल दर्पण इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। तो इसमें लिखना पड़ेगा ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। उत्तल दर्पण कहलाते हैं। डायग्राम आपको दोनों के एक साथ बना के दिखा दूंगा क्योंकि स्पेस देखने के। दूसरा है इसका अवतल दर्पण। डेफिनेशन इसकी भी यही रहेगी, बस थोड़ा सा अंतर है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। अवतल दर्पण कहलाते हैं। ये हो गए दोनों के डेफिनेशन। अब आपको बता दो, अवतल दर्पण होता है इस टाइप का और उत्तल दर्पण इसका ही अपोजिट होता है ये। अब मैंने लिखा है ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, जिनका परावर्तक, तो अब जब परावर्तक पृष्ठ होता है ये, जैसे कि ये आपका, तो परावर्तक पृष्ठ होता है ये, परावर्तक पृष्ठ। और यहाँ होता है इसमें पेंट, जैसे कि कोई लेंस या कोई दर्पण होता है, जैसे कि मिरर है, शीशा है, शीशा दर्पण होता है, तो एक तरफ पेंट होता है और दूसरी तरफ उससे हम अपना फेस दे सकते हैं। ऐसे ही है, इसमें लिखा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर अंदर की ओर होता है और इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? बाहर की ओर होता है। तो इसमें पेंट कहाँ होगा? इसमें पेंट अंदर होगा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ होगा ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। डेफिनेशन दोनों की आसान है कि गोलीय दर्पण, ये तो आता नहीं ज़्यादातर, ये आते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इसके उपयोग लिखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इसके उपयोग लिखिए। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं।
और अवतल में ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है अवतल दर्पण कहलाते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं।